बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सेहत से जुड़े कई घरेलू फायदों के लिए भी जाना जाता है। आज के समय में लोग छोटी छोटी परेशानियों के लिए भी महंगे प्रोडक्ट्स और दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन पुराने समय में घर की साधारण सी चीज़ों से ही कई समस्याओं का ध्यान रखा जाता था, यानी उनका हल इसी रसोई में मिल जाता था। सरसों का तेल उन्हीं पुरानी चीज़ों में से एक है जिसका इस्तेमाल आज भी लाखों घरों में किया जाता है। हम खुद करते हैं। बहुत सारी बीमारियों में हर चीज़ में पहले सरसों का तेल लाते हैं, वो भी घर का, खालिस अपने घर का है। अगर इसे सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये शरीर को कई तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सरसों के तेल के कुछ ऐसे फ़ायदे जो जोड़ों के दर्द, मोटापा, पाचन, सर्दी जुकाम, त्वचा और शरीर की दूसरी बहुत सी परेशानियों में मददगार माने जाते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखेंगे, तो देखिएगा ज़रूर, आपको इससे बहुत कुछ मिलने वाला है। पहला है, सरसों का तेल क्यों ख़ास माना जाता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि सरसों का तेल सरसों के बीजों से निकाला जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण, अच्छे फैटी एसिड्स और कुछ ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। भारत में यानी हमारे इंडिया में इसका इस्तेमाल लाखों करोड़ों लोग करते हैं और सालों से इसे खाना बनाने और घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल होता आया है ना। आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, जिस वजह से लोग इसे खासकर सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो बारह मास वही करते हैं। तो दूसरा फ़ायदा है जोड़ों के दर्द में राहत। अगर आपको घुटनों, कमर या जोड़ों में दर्द रहता है तो सरसों के तेल की हल्की मालिश फ़ायदेमंद महसूस हो सकती है। पुराने समय में लोग हल्का गर्म सरसों का तेल लगाकर मालिश किया करते थे। इससे शरीर में गर्माहट आती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने में मदद मिल सकती है। छोटे बच्चों को हम लोग इसीलिए तो मालिश करते थे कि उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, लेकिन अब डॉक्टर्स के तेल लाते हैं। कुछ लोगों का इससे जकड़न और अकड़न में भी आराम महसूस होता है, मुझे खुद होता है। हालांकि अगर दर्द ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दवा खाने के साथ साथ तेल की मालिश कर सकते हैं। तीसरा है मोटापा और वज़न कंट्रोल। बहुत से लोग सोचते हैं कि तेल मतलब सिर्फ वज़न बढ़ना, लेकिन सही मात्रा में इस्तेमाल किया गया सरसों का तेल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब एकदम से डूबा हुआ नहीं खाना है कोई भी चीज़। कुछ रिसर्च में माना जाता है कि इसमें मौजूद तत्व शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने में मदद कर सकते हैं। अगर आप तली भुनी चीज़ों की बजाय संतुलित डाइट के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये वज़न कंट्रोल करने में मददगार हो सकता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ तेल से वज़न कम नहीं होगा, इसके साथ सही खान पान और हल्की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। यानी आपकी लाइफ की रूटीन उसको आपको बदलना होगा, जब आप मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा, शुगर के मरीजों के लिए सरसों का तेल डायबिटीज़ के मरीजों में भी संतुलित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शरीर में फैट बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, जिससे शरीर बेहतर तरीके से काम कर पाता है। लेकिन अगर किसी को शुगर की समस्या है, वो भी बढ़ चुकी है, तो उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपने खाने में बदलाव करना चाहिए। वैसे सरसों का तेल नुकसान नहीं करेगा अगर खालिस है, तो मिलावट वाले की कोई गारंटी नहीं। पांचवा फायदा, दिल की सेहत के लिए सरसों का तेल दिल के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में सहायक हो सकता है। यानी अगर आप कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं तो आप घी और रिफाइन या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से बेहतर सरसों का तेल इस्तेमाल करें, वो भी सीमित मात्रा में। अगर सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए किसी भी चीज़ के लिए तो ये दिल की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बराबर रखता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तेल हर हालत में नुकसानदेह हो सकता है, चाहे वो जैतून हो या सरसों या कोई भी हो। 6, पाचन को बेहतर बनाने में मदद। अगर आपको गैस, अपच या कब्ज जैसी समस्याएं रहती हैं तो खाने में संतुलित मात्रा में सरसों का तेल इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। ये खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ पाचन प्रक्रिया को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
7वां, सर्दी जुकाम में घरेलू नुस्खा। पुराने समय में हमारी दादी नानी जब किसी को सर्दी या जुकाम होता था तो सरसों का तेल इस्तेमाल करती थी, यानी किया जाता था। हमेशा हम लोग छोटे बच्चों को भी नाक में उनके डाल देते थे जब वो छोटे थे, लेटे रहते थे तब। तो कुछ लोग इसमें लहसुन डालकर हल्का गर्म करते हैं और फिर सीने या पैरों के तलवों पर लगाते हैं। मैंने अपने बच्चों को इसी तरह से पाला है। उन्हें तेल ही मालिश की है, वो भी सरसों का पका हुआ। इससे आराम महसूस हो सकता है, लेकिन अगर परेशानी ज़्यादा हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। नंबर 8, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद। सरसों का तेल त्वचा को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। सर्दियों में सूखी त्वचा पर हल्का इस्तेमाल करने से त्वचा मुलायम महसूस हो सकती है। हमारे जब बच्चे छोटे छोटे थे, हम उनको रोज़ रात को यही अजवाइन और लहसुन को पका कर रखे रहते थे। हल्का गुनगुना करके उनके पैरों के तालू, हाथ के तालू, सिर के तालू में लगा कर सुलाते थे। कभी सर्दी नहीं होती थी। बालों में लगाने से बाल मजबूत और चमकदार लग सकते हैं। कई लोग आज भी बालों की मालिश के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम भी वही लगाते हैं। घर का तेल होता है और अच्छा होता है, बाल भी अच्छे होते हैं। नंबर 9, शरीर की थकान कम करने में मदद। दिन भर काम करने के बाद शरीर में थकान महसूस होना आम सी बात है। ऐसे में आप सरसों के तेल से हल्की मालिश शरीर को आराम देने में मदद कर सकते हैं। यानी आप उससे मालिश करिए और हल्की करिए और आराम से सुकून की नींद सोइए। इससे क्या होगा, शरीर रिलैक्स महसूस कर सकता है और नींद भी बेहतर आ सकती है। चलिए जानते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करें। अब सबसे ज़रूरी बात, सरसों के तेल का इस्तेमाल कैसे करें। फ़ायदे तो मालूम हो गए, इन चीज़ों में फ़ायदेमंद है, पर लगाना कहाँ है या खाना कैसे है, क्या करना है। आप इसे खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों में सब्ज़ी बनाने में डाल सकते हैं, या फिर हल्की सी गुनगुने तेल से मालिश भी कर सकते हैं, या साधारण तेल से भी मालिश कर सकते हैं, सिर्फ तेल, वो भी नॉर्मल। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल इस्तेमाल करना सही नहीं है। हमेशा अच्छी क्वालिटी वाला शुद्ध सरसों का तेल चुनें। जिसके घर में खेत ना हो, जिसको प्योर ना मिले, वो शुद्ध सरसों का तेल क्वालिटी अच्छी हो तभी लिया करें। ज़रूरी सावधानियाँ, अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है या कोई गंभीर बीमारी है तो इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। छोटे बच्चों पर कोई भी घरेलू नुस्खा आजमाने से पहले सावधानी रखें, क्योंकि आज कलयुग है भाई, घोर कलयुग, कब क्या हो जाए किसको। इसलिए हर चीज़ का टेस्ट डॉक्टर से पूछकर ही करें। और याद रखें, कोई भी चीज़ तभी फ़ायदा देती है जब उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ों में सेहत का राज ढूंढते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीज़ें, हमारी घरेलू आदतें ही हमारी ज़िंदगी में बड़ा बड़ा सा बदलाव देती हैं। सरसों का तेल कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर इसे संतुलित जीवन शैली और सही खान पान के साथ अपनाया जाए तो ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अच्छा साथी बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन के ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको ऐसे ही आसान काम की जानकारी मिलती रहे।